ऑनेस्टली मैं इससे लद्दाख गया हूँ। इससे? हाँ, इन टायर्स के साथ? इन अलॉय के साथ। टायर तब उसमें मिशलिन स्पोर्ट लगे हुए थे। साइज टायर का मतलब ये 225 50 R17। मैंने इससे दिल्ली बॉम्बे करा है और मनाली शिमला मैं बहुत घूमा हूँ इस गाड़ी को लेके। लखनऊ सेम डे आना जाना करा है, पठानकोट से सेम डे आना जाना करा है। तो सच बताऊँ तो मैंने फाबिया, येटी, लॉरा एम्बियंट, लॉरा एलन के, फिर लॉरा एलन के जो लेटेस्ट शेप वाली आई थी जिसमें सनरूफ नहीं आती थी, फिर सुपर, फिर दोबारा सुपर। तो मैं हमेशा स्कॉडा फैन रहा हूँ। बीच में मैंने वेंटो भी रखी थी। तो मेरा जो इमोशन है वो जर्मन कार्स के टूवर्ड्स ज़्यादा इंक्लाइंड है। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ तो मेरी दूसरी सुपर है। अच्छा। एक मेरे पास इससे पहले 2009 मॉडल हुआ करती थी, सेम शेप DSG, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें। तो समवट अराउंड 1-1.5 लाख रुपए का मेरा वो काम कंपनी से हुआ। क्या फ़र्क है? माइलेज में कोई फ़र्क नहीं आया। ओके। पहले भी ये मुझे 8 से 10 के बीच में देती थी सिटी में। हाँ जी। और हाईवे पे वही 12-13 और आज भी वही है। इससे ज़्यादा तो क्या ही जानोगे भाई, मतलब इतना खुश मैंने जर्मन गाड़ी का ओनर कभी नहीं देखा। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आपको ना फ्रेम में दिख रही होगी एक ऐसी गाड़ी जिसने ड्रैग रेस में कई गाड़ियों को लपेटा है। तो ये है भाई स्कोडा की सुपर। और आज ना इसका एक रिव्यू लाऊंगा क्योंकि इसके आपने ड्रैग रेस तो देख ही ली होगी मेरी होंडा सिविक के साथ। और भाई जो धोया है इसने सिविक को वो चीज़ एक तरफा है। तो ये जो स्कोडा की सुपर बैन है, इस गाड़ी में बहुत कुछ चीज़ें खास हैं। तो इसके लुक्स के बारे में फटाफट मैं बात करूँ तो भाई लंबी गाड़ी है, चौड़ी गाड़ी है, लो गाड़ी है। हालांकि बहुत ज़्यादा कम ग्राउंड क्लियरेंस इसका नहीं दिख रहा। अच्छे खासे इसमें टायर्स लगे हुए हैं। क्या अच्छे खासे इसमें टायर्स लगे हुए हैं। ज़्यादा लो प्रोफाइल भी नहीं है और टायर्स जो है मेरे को अच्छे लग रहे हैं। लो प्रोफाइल नहीं है, इसका बहुत फ़ायदा है। तो फटाफट से मैं टायर के बारे में बताऊँ। 225/50 R17 इंचज़ के। तो वॉल अच्छी खासी है भाई, लो प्रोफाइल नहीं है, इसकी बहुत अच्छी बात है। और लुक वाइज भाई मैंने बता दिया आपको। फटाफट इसके हेडलाइट्स के बारे में बात करूँ तो ऐसी इसकी हेडलाइट्स आती थी। और नीचे जो इसके हेडलैम्प वॉशर है, नीचे जो है इसके 4 आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते थे। साथ ही साथ इसमें 2 फॉग लैम्प भी है। और साइड लुक मैंने आपको बता दिया, ग्रिल आप देख चुके हो। ऊपर दिखाओ तो भाई सनरूफ भी आ जाता था इस गाड़ी में। साइड के शीशे की बात करूँ तो इसमें भी ORV में इंडिकेटर आ जाता था। और लुक्स भाई देख लो, आपने ये गाड़ी यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। भाई जो है मोहित कश्यप, इन भाई का भी चैनल है, उसकी मैं आपको जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दिखा दूंगा। पीछे की बात करूँ तो स्कोडा सुपर्ब का लोगो यहाँ आ जाता था। और इसके बूट की बात करूँ ना मैं, तो भाई अच्छा खासा लंबा बूट है, बहुत जगह है बूट के अंदर, मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ की बात करूँ तो एक छोटा सा स्पॉइलर इस गाड़ी में लगा हुआ है। पीछे की बात करूँ तो डुअल टिप इसमें एग्जॉस्ट आ जाते थे। ये है पेट्रोल 1.8 TSI। तो इस गाड़ी में ना कई कुछ चीज़ें खास है, और वो क्या चीज़ें खास है वो मैं आपको ओनर से बताना चाहूँगा। तो आज है मेरे साथ मोहित कश्यप। भाई क्या हाल चाल? भाई बिल्कुल बढ़िया, सुबह से लगे हुए हैं। तो भाई मेरे को दिख रही है अभी ये स्कोडा की सुपर्ब। और सुपर्ब तो है ही ये गाड़ी। तो कब से आप इस गाड़ी को ओन कर रहे हो? मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं। अच्छा, मतलब आप फर्स्ट ओनर थे तभी से है गाड़ी? हाँ, मैं फर्स्ट ओनर हूँ गाड़ी का। शुरू से पहले मेरे कंपनी नेम पे थी, तो कंपनी नाम से हट के अब मेरे नाम पे आ गई गाड़ी। तो ऑन पेपर सेकंड है, बट है गाड़ी इनिशियली मेरे पास, यूज़ ही आपने करी है। तो भाई ये गाड़ी स्टॉक तो मेरे को नहीं लग रही, इसमें कुछ तो छेड़खानी आपने करवा रखी है। तो क्या करवा रखी है एक बार जल्दी से बता दो। हाँ जी, आप ये देख रहे हो रेवो टर्बो, और ये A for Ever ऑटो साइक। सो ये गाड़ी स्टेज 1 है। रेवो का ऑटो साइक ने करा है स्टेज 1। एंड ये अभी ऑक्टेन 95 पे 215 bhp और 350 Nm टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा। तो अगर मैं नॉर्मल पेट्रोल डलाता हूँ तो पावर कम है, तो पावर समवट 200 के करीब देती है और टॉर्क भी 315 Nm हो जाता है। अच्छा। बट मैं रेगुलरली आफ्टर स्टेज 1 कराने के बाद मैंने हमेशा 95 ही डलवाया है इसमें, और उससे नीचे नहीं डलवाया पेट्रोल। हाँ तो भाई ये स्टॉक मेरे ख्याल में 1.8 टर्बो पेट्रोल आती थी। स्टॉक क्या पावर निकालती थी ये गाड़ी? स्टॉक 160 थी। हाँ। और 1.8 टर्बो चार्ज इंजन है इसका, और 250 Nm टॉर्क था स्टॉक गाड़ी में। तो उसमें आपका मन भरा नहीं क्या कि कुछ? एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ तो मेरी दूसरी सुपर्ब है। अच्छा। एक मेरे पास इससे पहले 2009 मॉडल हुआ करती थी, सेम शेप DSG। ओके।
तो वो गाड़ी एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था, ड्राइवर ने ख़त्म कर दी थी। तो उसको निकालने के बाद मैंने फिर दोबारा 2012 में ली थी। मतलब वो गाड़ी ऑलमोस्ट मैंने 8-9 महीने रखी थी, एक्सीडेंट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी पूरी। अच्छा, टोटल लॉस हो गई थी। टोटल लॉस हो गई थी, तो ये मैंने फिर 2012 में दोबारा ली। तो मतलब स्कॉडा के आप फैन रहे हो। और सुपर्ब के अलावा लॉरा आती थी, ऑक्टाविया आती थी। आपको सच बताऊं तो मैंने फाबिया, हाँ। येटी, लॉरा, एम्बिएंट, लॉरा एलन के, फिर लॉरा एलन के जो लेटेस्ट शेप वाली आई थी जिसमें सनरूफ नहीं आती थी, हाँ जी। फिर सुपर, फिर दोबारा सुपर। तो मैं हमेशा स्कॉडा फैन रहा हूँ। बीच में मैंने वेंटो भी रखी थी। तो मेरा जो इमोशन है वो जर्मन कार्स के टूवर्ड्स ज़्यादा इंक्लाइन है। तो भाई जैसे आपने तो सारी ही पहन ली, मतलब जितनी स्कॉडा की गाड़ी आती थी आपने सारी ओन कर ली है। तो लोगों का ना एक बहुत खतरनाक मिथ रहता है, कंफ्यूजन रहती है कि स्कॉडा की गाड़ियाँ या जो जर्मन गाड़ी है वो रिलायबल कम है। उसके बारे में कुछ चंद शब्द अगर आप कहना चाहो तो। देखो, अब मुझे नहीं पता कि मैं इतना लकी था कि क्या मेरी किसी भी स्कॉडा की कार ने कभी इशू नहीं दिया। हाँ, एक हर सर्विस में एक जो मेंटेनेंस होती है वो होती है। मेरे पास लॉरा थी जो 2008 मॉडल था, एलएन के टॉप मॉडल, सनरूफ वगैरह सब कुछ था, डीएसजी गियरबॉक्स। तो 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद मैंने उसका क्लच का काम कराया था। 1 लाख के बाद भाई, वही बहुत खतरनाक चीज़ है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ काम महंगा हुआ था क्योंकि वो डुअल क्लच है, फ्लाई व्हील डलता है उसमें, काफ़ी सारी चीज़ें। तो समवट अराउंड 1-1.5 लाख रुपए का मेरा वो काम कंपनी से हुआ। और उससे पहले नॉर्मल सर्विस होती थी, कुछ नहीं होता था। और लॉरा में लोगों को एसी का बहुत इशू था। मेरी तीनों लॉरा ने कभी भी एसी का इशू नहीं दिया। भाई स्कॉडा की शुरू से और अभी भी जो कुशाक और स्लाविया आ रही है, इनमें भी एसी के इशू बता रहे हैं। एसी का इशू होता है, इवन तक कि जो सुपर है इसके पिलर में एसी है ना, के बराबर फ्लो है एयर का। बट हाँ, जो आगे से है इट इज सुपर चिल, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है एसी का। इस गाड़ी ने भी मुझे टचवुड एसी के मामले में कभी दिक्कत नहीं। भाई स्कॉडा की जैसे सुपर्ब होगी और जो भी गाड़ियाँ होती है यूज मार्केट में बहुत सस्ती मिलती है मेरे ख्याल में, क्योंकि इनकी कोई रीसेल वैल्यू है नहीं। और आपने जिस हिसाब से मेंटेन कर रखे है ना, मतलब सुबह मैंने देखी, पहली बार आपकी गाड़ी देखी मैंने, मतलब उस दिन पिछले हफ्ते भी देखी थी पर ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई थी। भाई इतनी मेंटेन शायद ही स्कॉडा की गाड़ी लोग रख पाते होंगे। ये मैंने, आप इसको लोगों मैंने अपने मतलब बहुत मेरे हार्ट के क्लोज है का। मैंने इसको, अगर इसमें एक नट का भी है ना टाइम खर्चा है, मैंने वो कहीं से भी टाइम निकाल के पहले वो काम करवाया है। ऑलमोस्ट 89,000 चली है मेरी गाड़ी, अभी 89,000 पूरे नहीं हुए। 10 साल हो गए हैं। आप अगर अभी मैं गाड़ी साफ करा दूँ ना तो कोई नहीं कह सकता भाई ये साफ ही तो है, इससे ज़्यादा क्या साफ। मतलब मेरा शुरू से आता है, मुझे गाड़ी हमेशा ना साफ रखनी है। अगर आप अंदर से अभी भी चेक करोगे ना, आज तो चलो हमने ड्राइव कर ली तो साफ, मुझे गाड़ी साफ ही पसंद नहीं होगी, तभी मज़ा आता है गाड़ी। भाई बिल्कुल सही बात। और सुपर यार, एक तो बहुत लंबी गाड़ी, इस गाड़ी की ना सेडान में प्रेजेंस अलग थी, अलग प्रेजेंस, क्योंकि ना लॉरा मैच कर पाती थी ना कोई और सेडान। होंडा सिटी विटी तो बहुत छोटी है इसके आगे। तो भाई मतलब इतना प्यार स्कॉडा के साथ। बिल्कुल, मतलब आप लगा लो, मैंने फाबिया से फिर लॉरा एम्बिएंट रखी, फिर लॉरा एलन के, उसके बाद दोबारा एलन के लिए, फिर सुपर्ब ली, फिर दोबारा सुपर्ब ली, वेंटो ली। ऐसा नहीं था कि मैंने बीच में क्रूज भी रखी है गाड़ी। सो अभी भी मेरे घर में वॉल्वो भी है। बट ये है कि मैं जर्मन ही चलाता हूँ, मुझे स्कॉडा ही पसंद है। शुरू से स्कॉडा रखी है, इवन कि मुझे सिर्फ स्कॉडा ही पसंद है, मुझे फोक्सवैगन भी नहीं पसंद है। मैंने रखी है गाड़ी फोक्सवैगन, पसाट रखी थी, जेटा रखी है, वेंटो रखी है, मुझे पसंद है स्कॉडा। भाई ये स्कॉडा थोड़ी लग्जरियस फील करती है फोक्सवैगन के हिसाब से, वो बात है। बट अब ठीक है, मतलब जिस टाइम ये थी उस टाइम मेरे पास पसाट का भी ऑप्शन था, बट पसाट की मेंटेनेंस इससे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस है, और पसाट के मुकाबले मार्केट में आपको ज़्यादा मिल जाएगी। हाँ जी, तो भाई बाहर धूप हो रही है, एक बार जल्दी से अंदर बैठते हैं फिर बात करते हैं। काले हो गया आज हम धूप में बहुत ज़्यादा। अरे एक सेकेंड भाई, एक तो ये जो गाड़ियाँ होती हैं ना भाई, इनके दरवाजे अलग भारी फील होते हैं। भाई बैठ गया हूँ और बैठते ही एक चीज़ दिख गई है मेरे को, मैनुअल ट्रांसमिशन। तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या प्रीफर करते हैं, मैनुअल या डीएसजी? मैनुअल प्रीफर करता हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि ये गाड़ी ट्यून्ड है। हाँ जी। और मेरी ये पहली ट्यून्ड कार है। ओके। इससे पहले मुझे ट्यूनिंग की नॉलेज थी, सब चीज़ की नॉलेज थी, बट मैंने कभी कराई नहीं थी। क्योंकि मुझे पता है डीएसजी में आप एग्रेसिव लॉन्च नहीं कर सकते भाई, वो तो लैग आप करोगे, आपका गियर बॉक्स जाएगा और बहुत मोटा खर्चा है। तो इसलिए मैं मैनुअल प्रेफर करता हूँ गाड़ी। ओके भाई, एक तो लग्जरियस गाड़ी थी, इसमें लेग स्पेस बड़ा भयानक है। बहुत भयानक है, बहुत भयानक।
और सीट भी पीछे की हालांकि बहुत कंफर्टेबल होंगी, जानता हूँ। ये बीच में हम्प है, ये थोड़ा परेशान करने लायक है, पर ओवरऑल गाड़ी भाई बहुत प्यारी है। तो एक बार छोटी सी ड्राइव लेते हैं भाई। सबसे पहला सवाल लोगों के अंदर ये आ रहा होगा इस गाड़ी के प्रति कि यार स्टेज 2 के बाद मतलब स्टेज 1 के बाद इस गाड़ी में माइलेज क्या कुछ आ रही है। तो एक बार उस चीज़ पे थोड़ी डालिए प्रकाश, रोशनी प्रकट कीजिए। पहले कितनी देती थी और अब कितना फ़र्क आया? माइलेज में कोई फ़र्क नहीं आया। ओके। पहले भी ये मुझे 8 से 10 के बीच में देती थी सिटी में। हाँ जी। और हाईवे पे वही 12-13 और आज भी वही है। तो मुझे माइलेज में कोई फ़र्क नहीं आया। हाँ, बट मुझे इतना पता है कि मैं स्टेज 2 प्लस कराऊंगा तो माइलेज गिर जाएगी। पर वो माइलेज गिरना वर्थ होगा इसके लिए? वो वर्थ होगा क्योंकि अल्टीमेटली आपको खुशी मिलेगी। हाँ, आप ट्यून कराओगे, आप वो ऑब्वियसली थ्रोटल का ज़्यादा दबाओगे और उसके बाद भाई गाड़ी माइलेज नहीं देगी। नहीं बिल्कुल। भाई ये मतलब जर्मन गाड़ियों की फील अलग होती है, गाड़ी भारी बड़ी फील होती है चलाने में भी, ओवरऑल भी। और भाई स्टेबिलिटी का कुछ कंसर्न हुआ है अभी तक आपको इस गाड़ी में? स्टेबिलिटी के मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ। हाँ जी। मैं गाड़ी ऑटो साइक से ही रेडी करवाता हूँ। हाँ जी। सर्विस वगैरह मेरी वहीं होती है। हाँ। तो जो वहाँ के ओनर हैं, हाँ जी, मिसेस सारिका, मेरी उनसे बात हो रही थी। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे एंटी रोल बार डलवाने हैं गाड़ी में। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। अब उनका मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है क्योंकि मैं काफी टाइम से विजिट भी कर रहा हूँ। उन्होंने इसलिए मना करा क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी इतनी हैवी है कि अपनी जगह नहीं छोड़ती है। कॉर्नरिंग करने में या किसी चीज करने में अपनी जगह नहीं छोड़ती है। सो अगर मैं वो किट लगवाता भी 1-1.5 लाख रुपए वेस्ट हो जाता है। मतलब उस 1-1.5 लाख रुपए का मैं और बहुत सारी चीजें करा सकता हूँ। ऑब्वियस कर भाई, स्टेज 2 ही करा लोगे उस 1-1.5 लाख में, और भी कई चीजें करा लोगे। बहुत चीजें अपग्रेड हो जाएंगी 1-1.5 लाख रुपए में। तो भाई मतलब आप कहना चाहोगे कि ये गाड़ी ट्यूनर्स फ्रेंडली है? आपको कभी इशू फेस हुआ हो ट्यूनिंग के बाद? देखो, ट्यूनिंग के बाद मुझे इंजन वाइज या कुछ भी नहीं, मुझे कभी कोई इशू फेस नहीं हुआ। बट कुछ मेजर चीजें मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, स्कोडा की जो पेट्रोल इंजन की कार्स हैं, चाहे वो लोरा है चाहे वो सुपर्ब है, 1.8 TSI की बात कर रहा हूँ, आफ्टर 20-30,000 इनका जो कूलेंट की मोटर होती है, कूलेंट पंप की मोटर, वो बोलती है वो कूलेंट लीक करने लगी हर 20-30 हजार हर 20-30 हजार पे, हर दूसरी तीसरी सर्विस पे। मतलब हाँ, सर्विस इंटरवल क्या है इसका? सर्विस इंटरवल, मेरी गाड़ी ट्यून्ड है तो मैं जल्दी करा लेता हूँ। बट जो कंपनी प्रिस्क्राइब करती है वो 10,000 है और इसका मीटर 15,000 से दिखाता है शो। बट मैं 7-8 हजार चलाने के बाद सर्विस करा लेता हूँ क्योंकि देखो, हम संडे आते हैं, ड्राइव करते हैं, थोड़ा पुश करते हैं कार को। बिल्कुल। और ये मेरी गाड़ी डेली चलती है। हाँ जी, डेली ड्राइवर है। डेली ड्राइवर है गाड़ी है, ट्यून होने के बाद भी डेली चलती है। अगर मेरे घर में और गाड़ियाँ नहीं होती तो ये काफी चल चुकी होती। बहुत सही। तो भाई मतलब जैसे आप बता रहे थे कि ये जो कूलेंट मोटर की जो होती है, इसका खर्चा क्या कुछ आता है आप जो कह रहे हैं? अगर आप कंपनी में कराओगे तो आपके 30-40 हजार रुपये कहीं नहीं गए। ओके, ठीक है। और बाहर मार्केट से कराओगे तो वो कम आपका 5-7 हजार रुपये में भी हो जाएगा। अब वो ये कि आप चाइनीज या ताइवान मेड प्रोडक्ट लगवा लो तो रिलायबल कम होगा। ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी जो मेरा इसमें मोटर पंप लगा है वो मेरा कोई वीका करके ब्रांड आता है ताइवान, वो लगा है। और उसके बाद से मैंने गाड़ी 5-6 हजार चला दी है तो अभी तक तो टच वुड सही चल रहा है। और वही मैंने जैसे आपको बताया 7,000 रुपये का 8,000 रुपये का विद लेबर पड़ा था पूरी मोटर का हाउसिंग। और ये मतलब हर 20-30 हजार में, वो डिपेंड्स अपॉन कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, कैसे रगड़ रहे हो और कैसे इसको मेंटेन कर रहे हो। प्लस हाँ जी, ट्यूनिंग के बाद ये 1.8 इंजन जो है ये थोड़ा इंजन ऑयल आपका ज्यादा पीता है। बिल्कुल थोड़ा पिएगा, ज्यादा नहीं पिएगा, बट पीता जरूर है। तो उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इट इज लाइक कि यार अगर आपने अभी मैक्सिमम है तो अब 3 महीने बाद देखोगे तो मैक्सिमम से मिनिमम पे होगा, इतना पीता है। ओके, तो मतलब हर 3 महीने में सर्विस करवा दो, मतलब इसकी वो तेल बदलवा लो बेसिकली। तेल बदलवा लो या टॉप अप कर लो। हाँ जी, अगर कम हो रहा है तो टॉप अप कर लो क्योंकि इनमें तो इंडिकेशन आ जाते हैं, कुछ भी होता है गाड़ी का, तो ऐसा कोई डर नहीं है। बाकी सर्विस 7-8 हजार किलोमीटर में मैं अपनी गाड़ी कराता हूँ क्योंकि ट्यून्ड है। जब मेरी सुपर ट्यून नहीं थी ऑटोमेटिक तो मैं उसके आराम से 10-12 हजार रुपये किलोमीटर पे सर्विस कराता था, कोई इशू नहीं होता था। अच्छा। भाई अब मैं खींच तो रहा हूँ इस गाड़ी को। और बेसिकली जर्मन ये जो भी इंजीनियरिंग की गाड़ियाँ हैं वर्थ लगती है। आप इतने खतरनाक फैन हो, मैंने आपने बता दिया सुपर्ब के बाद सुपर्ब, और सारी गाड़ी आपने स्कोडा की ऑन कर ली? मैंने ऑन करी।
करी मैंने, मतलब फाबिया भी 2 ओन करी है, 1.6 जो हाँ जी। आती थी, और फिर 1.4 डीजल, ये दोनों ऑन करी है। तो आपने ना इसमें अलॉयज मैंने देखा अपग्रेड करवा रखे हैं, तो 17 इंचेस लगवा रखे हैं हाँ आपने। जी, जो स्टॉक आते हैं वो 16 इंचेस है, हाँ मैंने इसमें अपग्रेड करवाया है। टायर साइज भी और अलॉय भी 17 इंच अलॉय है। टायर सेक्शन है 225 50 R17। तो मेरे ख्याल में परफेक्ट साइज है ये, ना लो Perfect प्रोफाइल है ना बहुत ज्यादा, हाँ, ये मतलब आपके टायर देखे ना मैंने, परफेक्ट साइज लगा मेरे परफेक्ट साइज है बिल्कुल जी। एकदम। और थोड़े स्पेसर लगाए हैं, को। अच्छा से एक इंच हल्की सी बाहर है, वो ज्यादा बाहर मुझे पसंद नहीं, बस 1 इंच जो फेंडर से बाहर होता हाँ है जी। बहुत प्यारी लुक देता है गाड़ी इतना ही बढ़िया होता है। को। हाँ जी, तो अलॉयज के बाद मतलब स्टेबिलिटी में और बढ़ा है कुछ See, होगा? जो इसमें स्टॉक टायर आता है वो 205 आता है, वो तो बहुत मेरा- पतले हैं। हाँ, तो मेरा अल्टीमेटली टायर साइज मैंने 225 कर लिया है, या शायद 215 आता है, कुछ ऐसी है, 205 या 215 हाँ है, जी। बट मैंने 225 कर लिया। हाँ, हाँ। उसके बाद टायर साइज भी बड़ा कर दिया, तो एक तो ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी होगी, और प्लस हाँ। अब गाड़ी मुझे ऐसा फील होता है और ज्यादा दबके चलती है, क्योंकि जब मैंने ट्यून कराई थी तब इसके टायर कंपनी वाले अलॉय थे, और ये तब बहुत ज्यादा व्हील स्पिन मारती, मतलब दूसरे तीसरे गियर तक व्हील स्पिन मार देती थी। तो भाई मतलब इतना तो टाइम 10 साल आपने इस गाड़ी को रख लिया, और सबसे लंबी ट्रिप तो आपने कहीं ना कहीं इसकी मारी होगी। ऑनेस्टली मैं इससे लद्दाख गया हूँ। इससे हाँ, इन टायर्स के साथ इन अलॉय के साथ। टायर तब उसमें मिशलिन स्पोर्ट लगे हुए थे, साइज टायर का मतलब ये Same, 225 50 R17। मैंने इससे दिल्ली बॉम्बे करा है, और मनाली शिमला, मैं बहुत घूमा हूँ इस गाड़ी को लेके। लखनऊ सेम डे आना जाना करा है, पठानकोट से सेम डे आना जाना करा है। तो कंफर्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं थक गया हूँ या कुछ हो गया। बहुत रिलैक्सिंग है, सीट का जो पोस्चर है, कंफर्ट है, बिल्कुल कंफर्टेबल। हाँ जी हाँ जी। और इन गाड़ियों में क्या है, एक्चुअली आपको ना मेहनत कम करनी पड़ती है, चाहे हाँ। मैनुअल है, मेहनत फिर भी कम होगी आपकी, क्योंकि ये 1000 से लेके यार उठती रहती हैं हाँ, गाड़ी। ये नहीं दबती, ये आराम से आपकी उठती हैं, चलती हैं, बहुत परफेक्ट चलती है। तो यार अगर तो आप इतना मतलब ले गए इसको, लद्दाख ले गए, तो कहीं अड़ी वड़ी कुछ प्रॉब्लम फेस करी हो? अड़ी तो मेरी ऑनेस्टली एक जगह भी नहीं थी, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत ध्यान से निकाल रहा था गाड़ी। चाहे मुझे 10 मिनट लग रहे थे कहीं से निकालने के लिए, मैं 10 मिनट लगा रहा था, क्योंकि मुझे देखो मैं कोई रिकॉर्ड नहीं बना रहा था कि ऑब्वियस है भाई। फास्टेस्ट दिल्ली टू ले कर रहा हूँ। मुझे अपनी गाड़ी ज्यादा प्यारी थी, तो हाँ। मेरी गाड़ी कहीं लगी नहीं थी, बहुत प्यार से आना जाना हो गया था, जबकि वाटर क्रॉसिंग वगैरह भी थी, क्योंकि मैं जून के महीने में गया था, जून एंड के महीने में। ओके। और तो- अभी रिसेंटली हाँ रेनी सीजन में मैं इससे केलोंग गया हुआ था, अच्छा। तो मेरा कुछ काम था, मैं पहले शिमला गया, शिमला से मनाली से केलोंग, और फिर वापस, और गया अटल से था, आया रोहतांग पास से था, जो कि पूरा टूटा हुआ है, वहाँ पर भी कहीं गाड़ी टच नहीं। मतलब इस गाड़ी ने सब फेस कर लिया है अपनी लाइफ में, सब ये ट्यूनिंग के बाद। ये ट्यूनिंग के बाद। ट्यूनिंग आपने कब करवाई थी? मैंने ट्यूनिंग गाड़ी में आई गेस 2015 में करवा ली थी, 3 साल बाद ही। तभी इतनी पुरानी? ये मुझे लगा ताजी ताजी ट्यून हो रखी है। नहीं, ये पुरानी है काफी। तभी मैंने आपको बोला कि ट्यूनिंग के बाद मुझे ऐसी कोई डिफिकल्टी फेस नहीं, क्योंकि देखो सी, अगर आप गाड़ी काम मांग रही है तो करो, अगर नहीं कराओगे Best है। तो ये बोल जाएंगे, और ये अगर बोलती हैं गाड़ियाँ तो अच्छे से बोलती तो है। अच्छा पैसा लग जाता है फिर। बिल्कुल, तो इनको नौबत पे आने ही मत दो, मत दो बिल्कुल। ये गाड़ी बोल जाए। तो ओवरऑल भाई बिल्कुल सेटिस्फाइड आप अपनी कार से? मैं बहुत खुश हूँ आज के टाइम पे भी, मतलब 10 साल पुरानी गाड़ी है, ऐसा कोई नहीं फील कि होता, ना है। नहीं फील होता भाई। बिल्कुल पानी की तरह चलती है गाड़ी, कोई आवाज नहीं है। हाँ जी। रेगुलर सर्विस कराता हूँ, और शौक से चलाता हूँ, शौक से रखता हूँ गाड़ी। इससे ज्यादा तो क्या ही जानोगे भाई, मतलब इतना खुश मैंने जर्मन गाड़ी का ओनर कभी नहीं देखा। तो ओवरऑल सेटिस्फाइड, खुश। और 5 साल अभी इस गाड़ी के बच रहे हैं? 5 साल बचने गाड़ी का प्लान यही है कि जैसे ही इसका 1 साल बचेगा, हाँ जी। तो मैं इस पे UK 07 नंबर ले लूंगा, देहरादून का। ओके। ग्रीन टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, बट ये कि मुझे एक्स्ट्रा 5 साल मिल जाएंगे। फिर- अगर मैं दिल्ली में नहीं चला पाऊंगा तो बाहर तो चला ही सकता हूँ दिल्ली से। भाई जब तक गाड़ी में दिक्कत नहीं आ रही फिर क्या चलाएंगे जब तक। तो ओवरऑल फुल्ली सेटिस्फाइड आप इस गाड़ी से। और फ्यूचर में कोई और गाड़ी लेने का, इसके अलावा कोई गाड़ी आपको यूँ हो कि फ्यूचर में जो आफ्टर दिस, अब
सी मेरा ऑनेस्टली प्लान है, अगर मुझे कोई VRS मिल जाएगी मार्केट में Octavia। 2.0 ओके TSI वो बिल्कुल। लूंगा, चाहे वो सुपर हो या ऑक्टाविया हो, ओके। लूंगा 2.0 ही। हाँ हाँ हाँ। या अगर कोई अच्छी और डील मिल गई तो BM वगैरह में अपग्रेड कर लूँ। तो ओवरऑल टोटली सेटिस्फाइड आप अपनी गाड़ी से। तो अब भाई एक ग्रुप के मेंबर हो चुके हैं अब हम, बिल्कुल, और वीडियोस आती रहेंगी, घूमते रहेंगे, एक्सपीडिशन करनी है धीरे धीरे। बिल्कुल, मैं आपको अपने साथ लॉन्ग ट्रिप्स पे लेके चलूंगा। चल रहे हैं भाई, और बल्कि मेरी गाड़ी आपने देख ली है, इसमें भी कई छेड़खानी अब करवाने वाला हूँ। बस करवा लो, ट्यूनिंग के बाद आप अपना बोलोगे स्वाद आ। स्वाद आ गई भाई, इस गाड़ी में किसी ने नहीं करवा रखी एक्सयूवी में। किसी ने नहीं करा रखी एक्चुअली, तो जितना मैंने भी 10 साल एक्चुअली रखी, मैंने भी कुछ छेड़खानी करा दी। ट्यूनिंग करा लो, स्वाद आ जाएगा, बट कराना अच्छे बंदे से बिल्कुल, जो रिलायबल आपको सॉफ्टवेयर देती है। हाँ जी। तो भाई यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, और मोहित भाई से मिलते रहेंगे। ओके शुभम भाई, जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल भाई, हर वीकेंड मिलेंगे। और यही थी स्कॉडा सुपर्ब गाड़ी, नाम से ही सुपर्ब है, काम से भी सुपर्ब है बस। तो यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मोहित भाई का भी चैनल है, नया नया आज ताज़ा खोला है। मंडे पहली वीडियो आ जाएगी। चैनल का नाम है 1 Ticket to Freedom। प्यार दो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो, बहुत ड्रैग रेसेस आएंगी और ट्रिप्स पे भी जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे, सब दिखेगा। बिल्कुल। तो मिलते रहेंगे और मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।